जय हिंद दोस्तों। आज अपन औसत पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने औसत का पार्ट 1 करा था, जिसमें सवाल कर रहे थे कुछ अपन ने। जैसे किसी संख्या का अंतर समान दे रखा हो और औसत निकालना हो, तो अपन ने पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया था। या अपन एक चलते आ रहा है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। अब पिछले वीडियो में कुछ सवाल कर रहे थे, उसको आगे देखते हैं अपन। पहला सवाल है अगला, 7 संख्याओं का योग 8 है। यदि इनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या क्या है? क्या बोला है साहब कि 7 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 8। 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो अपन इनका योग निकालेंगे। समझना, पहले एक सवाल में 7 संख्याओं का औसत 8 है। अब योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? औसत में संख्या का क्या करते हैं? गुणा। गुणा करेंगे तो 7 8 56, यानी कि योग कितना आया? 56। फिर बोल रहा है यदि इनमें एक संख्या जोड़ दी जाए, यानी पहले संख्या कितनी थी? 7। अब इसमें एक संख्या जोड़ दो, संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो योग औसत कितना हो जाता है? 9। अब इसका योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 8 नाम 72। अब देखना, 7 संख्या थी तो योग कितना था? 56। अब एक संख्या जोड़ दी, संख्या 8 हो गई। अब इनका योग निकालेंगे तो 72। अपने से पूछा है कि जोड़ी गई संख्या कौन सी है? पहले संख्या 7 थी, अब 8 हो गई, तो पहले जो योग 56 था अब 72 है, तो 72 में से 56 को माइनस कर देंगे तो अपनी जोड़ी गई संख्या आ जाएगी। संख्या क्या रहेगी? 16। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। इनमें एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 2 कम हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? अब पहले सवाल में अपन ने देखा था संख्या जोड़ रहा था, यहाँ पर संख्या निकाल रहा है। तो देखना अपने को क्या करना है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको? 27। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इनका अपन क्या करेंगे? योग निकालेंगे। 5 संख्याओं से 27 गुणा करेंगे, 5 7 35, बचाए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135 इनका योग हो गया। फिर बोला है कि एक संख्या निकाल दी जाए। पहले संख्या कितनी थी? 5। अब एक संख्या निकाल देंगे तो 4। अब इनका योग कितना हो जाता है? 2 कम हो जाता है। पहले पहले कितना था? 27। इससे 2 कम करेंगे तो 25। समझना वापस से क्या बोला है? 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकाल दी, संख्या 5 थी, एक निकाल दी तो 4, तो औसत में 2 कम हो जाती है। यानी जो पहले औसत था उससे 2 कम। पहले औसत 27 था, अब 25। अब इनका योग निकालेंगे तो 25 चुका 100। अब ये 5 संख्या है, एक निकाल दी, 4 संख्या निकाली हुई का पूछा है, तो 135 माइनस 100 करेंगे तो 35, यानी कि आंसर अपना बी वाला 35। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो कौन सी संख्या निकाली गई? अब देखना क्या बोला है, 6 संख्या है साहब, इनका औसत कितना है? 20। 6 संख्याओं का औसत 20 है। अब इनका योग निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 0, यानी कि 120। फिर बोल रहा है कि एक संख्या निकाल दी जाए, यानी पहले संख्या कितनी थी? 6, इसमें से एक निकाल देंगे तो 5, तो औसत कितना हो जाता है? 15। अब इनका औसत है ये, तो इनका योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे वापस से, 15 बन जाएगी 75। अब पहले संख्या 6 थी, अब 5 संख्या है, एक संख्या निकाल दी। वो निकालने के लिए 120 में से 75 को माइनस कर देंगे तो 25 तो ये और 20 45, यानी कि डी वाला आंसर अपना 45। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ पर दे रखा है अपने को कौन सी संख्या डायरेक्ट, अभी औसत पूछा है उनका। देखना, 50 संख्या है, इनका औसत कितना है? 38। इनका योग निकालेंगे तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 जीरो ऑलरेडी 50 की, 5 चौका 8 पंजे 40, 4 बचा, 5 3 15 और 4 19, यानी कितना आ गया? 1900। फिर उन्होंने बोला है कि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया है। दो संख्या दे रखी है आपकी, संख्या दो कौन सी है? 45 व 55, कितना हो गया? 100। ये 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 1800। अब योग कितना बचा? 1800। लेकिन संख्या कितनी जाएगी? दो संख्या निकाल दी गई है, कौन सी? 45 और 55। तो संख्या थी कितनी? 50, इसमें से 2 निकाल दी तो बची कितनी? 48। अब इन 48 का औसत चाहिए अपने को, तो औसत के लिए संख्याओं का योग बटे संख्या। अब देखना, 12 से काटेंगे, 12 चौका 48, 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंजे की 60 और 1 जीरो। अब 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बचे, 4 सत्ता की 28, 2 बचे, भागनी है उसकी शून्य, और 4 पंजे की 20, यानी कि 37.5, यानी कि 37.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं वापस से।
एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg है। तो नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg हो जाता हो तो नाव का भार ज्ञात करना अपने को क्या बोला है कि नाव में बैठे 5 व्यक्ति, यानी कि ये 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 हो जाता है। तो इनका योग निकालेंगे। 8 पंजे की 40, 5 3 15 और 1 3 4 19, यानी कि 190 हो गया। फिर बोला कि तो नाव और उसमें बैठे व्यक्ति कितने बैठे हैं 5 और एक नाव हो गया, तो कुल कितने आएंगे 6, यानी कि नाव प्लस व्यक्ति है, इनका औसत कितना दे रखा है उसने 52 kg। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूने की 12, कितना बचा 1, 6 बजे 30 और 1 31, यानी 312। तो 5 व्यक्तियों का योग कितना है 190। नाव प्लस व्यक्तियों का औसत भार कितना है, ओनली भार कितना है 312। अपने को चाहिए किसका, नाव का भार चाहिए। तो ये 5 व्यक्ति है और ये नाव भी है, तो इनमें से व्यक्ति हटा देंगे तो बचेगा क्या सिर्फ नाव, तो माइनस कर देंगे तो 122, यानी कुल कितना जाएगा 122। अगला देखते हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत रन 60 है, 11वीं पारी में हुआ कितने रन बनाए कि औसत रन 62 हो जाए। अब उसने डायरेक्ट औसत रन दे रखा है और 11वीं पारी का अपने से औसत डायरेक्ट रन पूछा गया है। तो एक क्रिकेटर 10 पारियों में, यानी कि 10 पारी खेल रहा है वो, तो उसका औसत कितना है साहब, 10 पारियों का औसत है उसका 60। तो योग निकालेंगे तो योग कितना जाएगा 600, योग 600। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी 11 पारी खेल चुका है वो, तो उसका औसत कितना हो जाता है 62। अब कुल निकालेंगे तो 11 दूने की 22, कितने बचे 2, 11 छंगे 66 और 2 68, यानी कि 682। 10 पारी का योग कितना है 600, 11 पारी का कितना 682, और उसने 11 पारी में रन बनाया पूछा है, तो 682 में से 600 माइनस करेंगे तो कितने रन बनाए उसने 82 रन बनाए साहब। कितने रन बनाए 82, यानी 82 रन बनाए, ये 2 है 82 रन बनाए। अगला देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने को डायरेक्ट 3 संख्याओं को दे रखा है, औसत कितना 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 7। अब इनका योग निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21। फिर बोला है कि पहली 2 संख्या, यानी 2 संख्याओं का कितना दे रखा है आपको 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो योग कितना जाएगा 4 दूने की 8। अब उसने बोला है कि तीसरी संख्या, 3 संख्या है, पहली 2 को माइनस कर देंगे तो तीसरी निकल जाएगी, 21 में से 8 जाएंगे तो 13, यानी कि अपनी तीसरी संख्या 13 रहेगी। अगला देखते हैं साहब। अगला है 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। देखना पहले क्या करा उसने बोला वो लिख लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 28, 3 संख्याओं का औसत 28, तो योग निकालेंगे अपन। योग निकालेंगे तो 8 3 24, 2 बजे 3 6 और 8, यानी कि 84। 3 संख्याओं का योग कितना आ गया 84। अब उसने बोला कि अपने पास 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। उसने क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, यानी पहली संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी अगर 2 है तो इसकी आधी 1, दूसरी संख्या अगर 2 है तो इसका आधा कितना 1, तीसरी संख्या दूसरी की डबल है, तीसरी संख्या है वो इस दूसरी की डबल है तो कितना आएगा 4। अब इनका अनुपात बन गया, मतलब ये अनुपात में दे रखा है अपने को कि एक दूसरी संख्या पहली की डबल है और तीसरी उसकी भी डबल है। अब इनका योग निकालेंगे तो देखना 2 और 1 3 और 4 7, यानी कि सभी का योग कितना हो गया 7। कुल संख्याओं का योग कितना है तीनों का 84, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी कि अनुपात कितना आ गया अपना, अनुपात का मान 12। अपने वो संख्या क्या निकाला है कि सबसे, तो तीसरी संख्या याद कीजिए, तीसरी संख्या क्या है 4। अब 4 अनुपात में दे रखी थी तो 4 गुणित 12, यानी कि 12 चौका 48, ये अपनी तीसरी संख्या आ गई। फिर समझना वापस से क्या बोला है
कि पहली संख्या दूसरी से आधी, ये दूसरी संख्या 2 है तो पहली इसकी आधी कितनी आएगी 1, और तीसरी संख्या दूसरी की डबल है तो दूसरी क्या है 2, तो डबल कितना होगा 4। ये इनको अनुपात में बना लिया अपन ने, इनका अपन योग निकाल लेंगे कितना 7, जो कुल योग था उससे इसको काट देंगे तो अपना क्या अनुपात का माना जाएगा। और अनुपात में अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तीनों संख्या अपन निकाल सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी 12 के तीनों में गुणा कर देंगे अपन तो तीनों संख्या निकल जाएगी। अगला देखते हैं वापस से, 5 संख्याओं का योग। एक बात समझना, 5 संख्याओं का योग, डायरेक्ट योग दे रखा है इसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो तीसरी संख्या क्या होगी देखना, 5 संख्या है, इनका डायरेक्ट आपको योग दे रखा है, मैं स्पष्ट लिख रहा हूँ। योग कितना दे रखा है आपको 240 योग है ये। औसत रहता तो अपन गुणा करके निकालते, डायरेक्ट योग दे रखा है। फिर बोला कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, ये औसत दे रखा है कितना 30, तो योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसमें, तो 30 दूना की 60। फिर अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, अंतिम 2 का 70, इनका भी कुल योग निकालेंगे तो 70 दूना की 140। अब उन्होंने बोला है कि तीसरी संख्या क्या होगी, ये पहली 2 संख्याओं का योग है या अंतिम 2 का योग है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 200, 60 और 140 200। अब उसने बोला है कि तीसरी संख्या यानी कि पहली 2 और लास्ट वाले 2 का योग कितना हो गया 200, और पाँचों का कितना है 240। अब 240 में से 200 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 40। ये अपना आंसर हो गया तीसरी संख्या साहब। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने से औसत 16 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है देखना। 5 संख्याओं का औसत कितना है, इनका औसत दे रखा है आपको 18। योग निकालेंगे तो क्या करते हैं, औसत में गुणा करते हैं, तो 8 अपन 40 और 5 और 4 9, यानी कितना 90। फिर बोला है कि एक संख्या छोड़ दी जाए, पहले संख्या 5 थी, एक छोड़ देंगे तो 4, औसत कितना हो जाता है 16, 16 चुके 64, यानी कि इसका योग कितना आया साहब 64। अब उसने बोला है कि छोड़ी गई संख्या, अब ये 5 संख्या, इसमें संख्या छोड़ने पर 4 हो जाएगी, अब इनका माइनस कर देंगे सेम, तो कितना हो जाएगा, छोड़ी हुई संख्या निकल जाएगी। छोटी संख्या कितनी रहेगी अपनी 26, यानी कि अपना आंसर 26। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 24 छात्र और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, अध्यापक को छोड़ देने पर औसत आयु 1 वर्ष से कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु याद कीजिए। अब देखना क्या बोला, 24 छात्रों और उनके अध्यापक, 24 तो छात्र है और उनके अध्यापक, कुल कितने हो जाएंगे 25। इसमें क्या है, छात्र स्टूडेंट भी है और शिक्षक भी है, तो कितना हो जाएगा 15 औसत है इनका। योग निकाल लेंगे तो 15 की 75, कितने बचे 7, 15 307 37, यानी 375 कुल योग हो गया। बोला कि अध्यापक को छोड़ देने पर छात्र कितने थे 24, औसत में 1 वर्ष ही कमी हो जाती है। औसत कितना था पहले 15, आप एक कम हो गया तो 14, तो अब इनका योग निकालेंगे। योग निकालेंगे तो 14 चौक 56, 5 14 28 और 5 33, यानी कि 336। अब अध्यापक और छात्र का योग कितना आया 375, और ओनली छात्रों का योग कितना आया 336। अपने को अध्यापक का निकालना है तो दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस, माइनस करेंगे तो 375 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना, यानी कि 39 वर्ष, बी वाला अपना आंसर। अगला देखते हैं। 2 संख्या ए बी का औसत 20, बी व सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखना इधर, ए प्लस बी का औसत कितना है 20। 2 संख्या ए और बी, तो योग निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना की 40। बी प्लस सी का औसत कितना है 19, इनका योग निकालेंगे तो 19 दूना की 38। फिर सी प्लस ए का औसत कितना है 21, इनका योग निकालेंगे तो 42। एक बात समझ आई, ए प्लस बी का औसत कितना है 20, तो 2 संख्याओं का योग औसत है तो योग में 2 गुणा करेंगे तो 40। बी प्लस सी कितना है 19, तो 19 दूना की 38। सी प्लस ए कितना है 21, तो 21 दूना की 42। अब कुल अपन निकाल लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 60। तीनों का निकालना अपने को, तीनों क्या करेंगे 60। अब लेकिन एक चीज़ देखना इधर, ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, सी कितनी बार है 2 बार, तो सभी क्या है 2, ए बी प्लस सी, यानी कि 2 सभी डबल डबल है तो अपन 2 डायरेक्ट काम ले, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि
30। सभी का योग करा तो कितना है अपने को 120, क्योंकि 40 और 38 78 और 280 और 40 120, कुल कितना आया 120। अब सब डबल डबल है, 2 से काटें 120 को तो 60 बार, यानी कि ए बी सी तीनों का मान कितना आया 60। ए बी सी तीनों का मान कितना आया 60। अपने को पूछा किसका है अपने ए का, तो बी और सी का माइनस कर देंगे तो मान किसका जाएगा अपने का ए का। बी और सी का योग कितना है अपने पास 38, तो इसमें से 38 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 22, ये अपना मान आ जाएगा। फिर देखना डबल सभी को करने पर कितना आया था 120। 120 क्या है डबल है, तो अपन 2 से काट देंगे तो तीनों का मान कितना आएगा 60। फिर बी प्लस सी को इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ ए, यानी कि 22। अगला 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत कितना है 16 वर्ष, तो योग निकालेंगे तो 16 48। फिर इनका आयु का अनुपात जो भी अपन ने करा था अनुपात 4:5:7 दे रखा है, तो छोटे लड़के की आयु क्या होगी। अब देखना है इनको आयु का अनुपात दे रखा है, तो सभी को योग कर लेंगे तो 7 5 12 और 4 16, यानी कि योग करने पर कितना आया 16, तो 16 से उसको डिवाइड कर देंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, यानी कितना आया 3। अब उसने क्या पूछा सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा कितना है 4, तो 4 निकाला कितना अपन ने 3 अनुपात, तो 3 से गुणा कर देंगे 4 12, यानी कितना वर्ष साहब 12 वर्ष। अगर बड़े वर्ष का लड़के का पूछता तो 7 में गुणा करते हैं, 20 का पूछता तो 5 में गुणा करते हैं। अगला 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 है, लेकिन बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 84 ले लिया गया था, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। 5 छात्र थे, उनका औसत कितना दे रखा था आपको 50, तो इनका योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे 55 25 और 1 0 है 250। फिर लेकिन बाद में पता चला कि 48 लेना था उसको, लेकिन उसने ले कितना लिया था 84। लेना 48 था, ले कितना लिया 84, यानी कितना अधिक ले लिया था 36 उसने अधिक ले लिया था। 36 अधिक लिया था, वो 36 में से माइनस कर देंगे तो 214 आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि जो औसत है वो रियल में, अब रियल बचा कितना योग इनका 214। अब 5 संख्या है, संख्या तो वही रहेगी, तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 5 दूना 10, 4 बचेगा भागने उसको 5 8 40, यानी 42.8 अपना रियल औसत रहेगा साहब। अगला देखते हैं, यदि एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, यदि एम संख्या है इसका ये औसत है, ये क्या है एन स्क्वायर, इसका योग निकालेंगे तो योग के लिए अपन क्या करते हैं हमेशा संख्या का औसत में गुणा करते हैं, तो संख्या और एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर एन संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को एम स्क्वायर, इसका योग निकालेंगे अगर तो वापस से इसमें गुणा करेंगे तो एन एम स्क्वायर। अब उनने बोला है कि एम प्लस एन दोनों का औसत चाहिए उनको, यानी कि जो औसत चाहिए वो किसका चाहिए एम प्लस एन, तो जो इन दोनों को प्लस करके और इन संख्याओं का योग का प्लस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर बटे में आ जाएगा एम प्लस एन, ये समझ में आया। फिर क्या करना है एन देखना एम एन सब में एम एन है, तो अपन क्या करेंगे एम और एन कॉमन ले लेंगे, एम और एन कॉमन ले लेंगे, तो एम एन कॉमन ले ले, बचा क्या यहाँ पर एन और उधर क्या बचा एम, और बटे में एम प्लस एन, तो एम प्लस एन से एम प्लस एन बचा क्या अपना एम एन, बचा क्या एम एन, तो आंसर अपना एम एन साहब। ठीक है दोस्तों।